जिंदगी में पहली बार राशि इतनी खुश है। हो भी न क्यों, आखिर यह खुशी की बात है। लेकिन मन के कोने में एक अजीब सी बेचैनी है जो रह रह कर राशि को तड़पा रही है, जैसे कह रही हो कि खुशियाँ मेरे दर पर कभी नहीं लौटेंगी। खुशियाँ खुशियाँ शब्द सुनकर लंबी गहरी ठंडी सांस लेकर राशि ने सोचा और तकिए से सिर टिकाकर मौजूदा हालात से नजरें चुराकर लौट चली अपनी पुरानी यादों में। राशि और उससे बड़ी नेहा दीदी माता पिता की बेहद लाडली थी। बेटा ना होने का अफसोस मम्मी व पापा को कभी नहीं हुआ। वे दोनों ही जान छिड़कते थे अपनी दोनों बेटियों पर, और नेहा दी तो उसे अपनी डॉल समझती थी। नेहा दी के ब्याह के बाद उदासी तो छाई घर भर में, पर राशि तो जैसे राजकुमारी से रानी महारानी ही बन गई। चिंता की परिभाषा उसे नहीं पता थी, परेशानियों से उसका परिचय नहीं था और अभाव से जान पहचान नहीं थी उसकी। वक्त आने पर सजीला और उनसे भी ज़्यादा समृद्ध घराने का रवि उसे चाव के साथ ब्याह कर ले गया। 2 शादीशुदा नंदों की इकलौती भाभी थी वहाँ। नंदे तो शादी के अगले दिन ही चली गई। अब रह गए घर में कुल 4 प्राणी, राशि, रवि और सास ससुर। तितलियों सी चहकती फिरती थी राशि घर आंगन में। देख देख रवि निहाल होते और सास ससुर मुग्ध। पर यह चाव 4 दिन की चांदनी ही साबित हुई। चहकती राशि की गर्दन पर वक्त ने पंजा कसना शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद ही घर में बच्चे की मांग उठने लगी। सास की चेतावनियाँ, वारिस तो हमें चाहिए ही, राशि बहू कान खोलकर सुन लो। ससुर जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अरे पार्क में भाई बंधु पोते पोतियों को घुमाने खिलाने लाते हैं तो जलन होती है जब कोई पूछता है कि आप कब दादा बनने वाले हैं। बहू की क्या खुशखबरी है। अब तो साल से ऊपर हो चला ब्याह को, तो बड़ी शर्म आती है। एक रवि ही थे जो कुछ ना कहते थे और उसकी पीठ पर तसल्ली भरा हाथ रख देते थे। तब वह चैन की सांस लेती थी। लेकिन 4 महीने और आगे खिसकी ब्याह की उम्र तो वे भी उनकी ही टीम में शामिल हो गए। माँ से जाने क्या सीख पढ़कर कमरे में आते और उसकी ओर पीट कर लेट जाते। राशि मनुहार करती तो भड़क उठते। क्या फ़ायदा, अरे एक वारिस भी नहीं दे पाई इस घर को, तो काहे की पत्नी, कैसी औरत। राशि ने रवि के इस रूप की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर भर का प्यार कपूर की गंध की तरह उड़ गया था और सांस न जाने किन किन तरकसों से विष बुझे तीर निकाल निकाल कर अचूक निशाना साध कर चलाती, जिनसे राशि का कलेजा लहूलुहान हो उठता था। ये ताने कभी कभी तो अति पार कर जाते। अरे राधा मेहरी के घर हर बरस एक बच्चा होता है, और एक हमारी धोबन को ही देख लो, 4 सालों में 2 बालक उसके आंगन में आ गए। एक हमारी ही देहरी सुनी है। राशि की शादी को 3 साल हो गए और यातनाओं की असीम को भी। बात बात पर हाथ भी उठाने लगे थे रवि। सास ने कभी हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन उनके कड़वे कटाक्ष मार से भी ज़्यादा घातक होते थे। कभी कोई गलती से भी पूछ लेता कि बहू की खुशखबरी कब सुना रही हो, तो वे माथे पर हाथ मारकर कहीं, अब तो इस घर से गम की खबरें ही बाहर आएंगी कि मैं बिन पोते का मुंह देखे ही मर गई। सिर झुकाए आंखें नम लिए राशि इस तरह सुनती जैसे वह जानबूझकर औलाद ना पैदा करने का गुनाह कर रही हो। एक बार घर के पिछवाड़े के पेड़ के पीछे बिल्ली ने बच्चे दिए तो आफत राशि पर टूट पड़ी। कुत्ते बिल्लियां तक इस घर में आ आकर बच्चे जन रहे हैं। एक हमारी राशि है जो खा पीकर डकार तक नहीं ले रही। रवि ने भी विरोध करने के बजाय झोंक लगाई। अरे मम्मी, बिल्ली कुत्ता गाय सबके परिवार बढ़ रहे हैं और एक हम हैं। सब कुछ अकेली सहती रही राशि, कैसे सह सकी। अब याद करती है तो हैरानी होती है उसे खुद पर। मम्मी व पापा तक कभी उसने अपनी दुखों की आँच को नहीं पहुँचने दिया। नागफनी के इस कटीले जंगल के महकते फूलों की एक ही पेड़ का साया था उसके पास, पड़ोस वाली स्वनाम धन्य हेमा चाची, जो उसे बच्चों की तरह दुलराती थी। उसके अदृश्य घावों पर पड़ी उनकी एक नेह दृष्टि जैसे मरहम का काम करती थी। उन्होंने ही एक दिन उसकी व्यथा कथा को जस का तस उसके मायके तक पहुंचा दिया। पापा फौरन आ गए और उन्होंने आसान हल सुलझाया। दोनों की डॉक्टरी जांच करवा लो, पता चल जाएगा कि किस में कमी है। उनकी यह कहने भर की देर थी कि जैसे बम फट गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे हट्टे कट्टे बेटे पर इल्ज़ाम लगाने की। ले जाइए अपनी बेटी को और जैसी चाहे जांच कराइए। हमारे बेटे का पीछा छोड़िए। जिस घर को वह अपना मानकर बरसों से रह रही थी,
उसी से पल भर में खदेड़ दी गई वह भड़कती आग तलाक के तट पर पहुंचकर ही शांत हुई। पापा ने ही कहा, उन्होंने शुरू कर दी है तलाक की बात, तो मैं उनकी फितर अच्छी तरह जानता हूँ कि वे तलाक लेकर ही मानेंगे। अदालत में लड़की की मान मर्यादा ही मिट्टी में मिला दी जाती है, इसलिए आपसी समझदारी से ही बात खत्म हो जाए तो बेहतर। बड़े विकट थे वे दिन, उनकी यादें तक दर्द से लिपटी हैं। तो दिन कितने यातनादायी होंगे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब तो बाबुल का घर भी अपना ही नहीं लगता था राशि को। वहाँ रहने खाने पीने में भी संकोच होता था उसे, उसी घर में जहाँ वह जन्मी पली थी। मम्मी व पापा उसे पलकों पर बिठा कर रखते थे, लेकिन मन नहीं रमता था उसका यहाँ। वह जॉब करना चाहती थी, पर पापा ने कड़े शब्दों में विरोध किया। इतना तो है पास हमारे, बिटिया की ज़िंदगी भर तुम्हें आराम से खिला पिला सकते हैं, तुम जॉब नहीं करोगी। लेकिन उसका तर्क था, मैं अपनी खाली समय को कैसे भरूंगी पापा, यूँ बैठी रही तो सोच सोच कर एक दिन पागल हो जाऊंगी। मम्मी ने भी उसकी बात का समर्थन किया तो पापा मान गए और पास के ही स्कूल में उसने जॉब शुरू कर दी। शुरू में उसे LKG क्लासेस मिली। पहले थोड़ी सी परेशानी हुई, फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। बच्चों में मन बहलने लगा और वह खुश रहने लगी। जिंदगी सहज ढर्रे पर चल निकली। अनिका और वनिका फूलों सी खूबसूरत पर कुछ मुरझाई हुई, सुबह की शबनम सी निर्मल पर उदासी मासूम जुड़वा बहनें उसकी LKG क्लास में थीं, जो पढ़ने में ठीक ठाक थी पर हर वक्त सहमी सहमी डरी डरी सी रहती थी। उनकी उस चुप्पी और उदासी की जड़ तक पहुंची राशि तो स्तब्ध रह गई, यह जानकर कि वे बिना माँ की बच्चियाँ और उनके पापा एक आया की सहायता से उन्हें अकेले पाल रहे हैं। आंखें ही नहीं, मन भी भीग उठा था उसका। वह अब अनिका वनिका का खास ख्याल रखने लगी। बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर मन जीत लिया राशि ने उनका। अब वे सामान्य होने लगी और खुश भी रहने लगी। अगली PTM में उनके पापा आए तो मुस्कुराहट के साथ थैंक्स का एक कार्ड भी थमा गए। बच्चियाँ इतना घुल मिल गई थी कि राशि से कि कभी कभी उसके साथ घर भी चली आती और शाम तक वही रहती और पापा के आने का वक्त का अंदाज़ा लगाकर घर लौट जाती। कभी राशि उन्हें छोड़ आती तो कभी आया आकर ले जाती। राशि को अचानक जिंदगी ने एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अनिका वनिका की बुआ यानी उनके पापा की बड़ी बहन वंदना अपने छोटे भाई अजीत का रिश्ता लेकर बिन खबर किए उनके घर पहुंच गई। मम्मी व पापा हैरान थे और खुश भी। फिर भी मम्मी ने साफ बात की, आप जानती ही हैं कितना राशि के बारे में बिटिया, वह तलाकशुदा है, कुंवारी नहीं। यह सुनकर वंदना दीदी मुस्कुराई। मुझे सब पता है आंटी, और राशि कितनी भली है मैं यह भी जानती हूँ। मेरे भाई ने भाभी के बाद कभी ना शादी करने का फैसला किया था आंटी। बच्चियाँ उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं। उन्हें सौतेली माँ का रिश्ता नहीं देना चाहता था मेरा भाई, पर अब जब उसने देखा राशि बिना स्वार्थ मन से इन्हें प्यार करती है तो सोचने के लिए कुछ वक्त मांग कर मम्मी ने वंदना दीदी को विदा कर लिया। फिर राशि को मनाने लगी। लड़का नेक है, शरीफ भी, खाता कमाता भी अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात की उम्र भी तेरे हिसाब से ही है। मना मत करना बेटी, ऐसे कैसे एकदम से हाँ कर दे, अभी तो पिछले घाव भी नहीं भरे हैं। नेहा दीदी को पता चला तो दौड़ी चली आई। हाँ ना कहना राशि। और मम्मी, आपको हो क्या गया है जो ऐसी सुंदर पढ़ी लिखी गुनी बेटी को 2 बेटे के विधुर बाप के हवाले करने की ठान बैठी हैं। पहले क्या कम गम उठाए हैं इसने। अरे एक से बढ़कर एक कुंवारा लड़का मिल जाएगा हमारी डॉल को। आप पर भारी पड़ रही है तो मैं ले जाती हूँ। राशि को एक और अनिका वनिका का मोह खींचता तो दूसरी ओर पहली शादी से डरा मन दूसरी शादी की बेड़ियाँ पहनने से साफ इनकार करता। मम्मी व पापा चाहते थे अजीत से शादी हो जाए, पर नेहा दीदी और जीजा जी इसके सख्त खिलाफ थे। वह करे तो क्या करे। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौन थी, हेमा चाची, जो ससुराल की गली की चचियाँ सांस होते हुए भी माँ की तरह थी उसके लिए, जिनसे संपर्क सूत्र अभी भी नहीं टूटा था। वे हमेशा उसे सही राह सुझाती थी। पूरा किस्सा सुनकर हेमा चाची ने कहा, यह ठीक है राशि कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, बल्कि कई बार तो दूध जैसी सफ़ेद चीज़ को हाथ लगाने से भी इनकार कर देता है। और तूने रवि से प्यार भी तो किया था। ये दी की बातें ही रोक रही है ना तुझे। तो सुन, रवि तो दूसरा ब्याह रचा कर घर बसा कर बैठा है।
और तू? कब चाची? यह कैसी खबर सुना दी आपने? वह बुदबुदाई। अरे तू क्यों गम करती है मेरी अच्छी बेटी? उसने तलाक का भी इंतज़ार नहीं किया। लोग तो कहते हैं ब्याह से बहुत पहले से ही चक्कर चल रहा था रवि का उससे। रवि की कंपनी में ही मामूली सी जॉब करती है, शकल सूरत भी खास नहीं, नाम प्रिया है। इसी से जान ले कि किस तबके की है। तो किसके लिए जोग धारे बैठी है? कर ले रानी ब्याह, इसी में कल्याण है तेरा। मन में बगावत जागी या रवि के प्रति कड़वाहट कि राशि ने शादी के लिए फ़ौरन हाँ कर दी। नेहा दीदी इतना बरसी फ़ोन पर, इतनी नाराज़ हुई कि शादी में भी नहीं आई। जिंदगी के इस नए मोड़ की पहली रात को अजीत ने एक पोटली उसके हाथ में थमा दी, जिसमें गहने थे। एक मोटी चैन थी जिसमें पहली वाली के कुछ केस फंसे हुए थे। चूड़ियाँ धुलाई मांगती थी और बूंदों के 2-4 नग निकले हुए थे। बेचैन हो गई राशि और उसने फिर से पोटली बांधकर तकिए के नीचे रख दी। वंदना दीदी ने बच्चियों को अपने पास सुला लिया था। अजीत हाथ भर की दूरी पर बैठे थे। ना चाहते हुए भी उसे रवि के साथ की पहली रात याद आ गई और मन में टीस सी उठी। अजीत खिसक कर उसके पास आ बैठे तो वह काँप गई, लेकिन अजीत ने उसे छुआ तक नहीं। बस मुलायम स्वर में बोली, मेरी विनती है, ये 2 शर्त समझ लो। राशि राशि ने सवालिया निगाहें उठाई। एक तो मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं उसे मतलब अनिका वनिका की माँ को मन से नहीं निकाल पाया हूँ। और दूसरे, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी बच्चियों का प्यार किसी के साथ बटे। समझ गई ना? हाँ, समझ गई थी वह। मन ही मन खुश भी हुई थी कि उसका जो बाँझपन पहले पति के लिए श्राप था, इस घर के लिए वरदान बन गया। अगली सुबह शायद बुआ के समझाने पर अनिका वनिका झिझकते हुए उसके पास आई और एक सुर में बोली, गुड मॉर्निंग नई मम्मा। राशि ने दोनों को सीने से लगाते हुए कहा, नई नहीं, सिर्फ मम्मा कहो बच्चों। माँ माँ होती हैं, नई या पुरानी नहीं। ओके मम्मा। राशि खिल उठी। राशि मातृत्व जैसे उस एक पल में ही तृप्त हो उठा। 4 दिन रहकर वंदना दीदी भाई और बच्चियों की ओर से बेफिक्र होकर चली गई और राशि की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। वह बच्चियों के साथ ही स्कूल जाती और उन्हीं के साथ लौटती। एक दिन अजीत ने कहा भी, ये बच्चियां और घर तुम्हारे हवाले है राशि। इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं हो पाएगी। तुम्हारा मन चाहे तो जॉब करो, नहीं तो छोड़ दो, जैसा तुम ठीक समझो। राशि ने विश्वास दिलाया कि वह घर, जॉब, बच्चे सब ठीक से निभा लेगी। बच्चियां उससे इतना घुल मिल गई थी कि उसके बिना सांस भी नहीं लेती थी। अजीत अलग सोते थे और वह अलग बच्चियों के कमरे में। बड़ी मस्त और व्यस्त जिंदगी गुजर रही थी। अजीत भी दिल के बहुत अच्छे और सहयोगी प्रवृत्ति के थे। अनिका वनिका उसके मम्मी व पापा से भी खूब हिल मिल गई। अनिका वनिका की आंखों में एक गहरा संतोष नजर आने लगा था उसे, और एक रात उन्होंने पत्नी का दर्जा दे ही डाला राशि को, लेकिन बड़ा असहज और कष्टप्रद लगा था। जब तब अजीत उसे सुना ही देते थे कि ये शादी उन्होंने अपनी बेटियों की खुशी के लिए ही की है। एक दोपहर बच्चों को सुलाकर पड़ोस वाली अम्मा के घर दही का जामन लेने गई तो लौटते हुए आंखों के आगे अंधेरा छा गया और हाथ से दही की कटोरी छूट गई। अम्मा ने आगे बढ़कर उसे संभाला। उनकी अनुभवी आंखें फौरन ताड़ गई। तुम माँ बनने वाली हो बहू। यह सुनकर राशि जैसी आकाश से गिरी। यह कैसे हो सकता है अम्मा जी? ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम दोनों जवान हो, तंदुरुस्त हो। यह बात नहीं अम्मा जी, मैं आपको कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? आंसू भरी आंखों से कहकर वह चली आई। लेकिन अम्मा की बात की पुष्टि जब डॉक्टर ने भी की तो राशि अवाक सी खड़ी रह गई थी। उसे ऐसी सुखद अनुभूति उससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। जी चाह रहा था कि वह डॉक्टर की बात आप माँ बनने वाली हैं बार बार दोहराएं। मन खुशी से चिल्लाने को चाहा कि मैं बांझ नहीं हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। रवि, सुना तुमने? मैं बंजर खेत नहीं हूँ, मेरे भीतर भी एक अंकुर फूटा है। राशि से खुशी संभाली नहीं संभल रही थी। वहाँ से सीधा माँ के घर पहुँची और मम्मी से लिपट कर रो पड़ी। मम्मी, मैं माँ बनने वाली हूँ। बहुत बड़ा लांछन मिटा है मेरे माथे से। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, सुख तेरी राहों में जरूर बिछेंगे। मम्मी ने भाव विभोर होकर कहा। तभी राशि को अजीत की दूसरी शर्त याद आ गई कि उसकी खुशियों पर ढेरों पानी पड़ गया। फिर जब उसने यह बात मम्मी को बताई तो वह हंसने लगी। अरे बावली, अपनी औलाद किसे बुरी लगती है?
देखना अजीत भी उतना ही खुश होगा जितना तू हो रही है। नहीं मम्मी, आप नहीं जानती अजीत को, मैं जानती हूँ। वे इस बच्चे को नहीं आने देंगे, राशि ने उदासी भरे स्वर में कहा और फिर तुरंत फैसला किया कि वह अभी अजीत को कुछ नहीं बतलाएगी। अपनी इस अनमोल खुशी के रंग में जहर नहीं घुलना चाहती थी वह। हाँ, उसने झट से हेमा चाची को फ़ोन कर यह खबर दी तो वे खुशी से बोली, तू इस समय पास होती तो मैं तेरा माथा चूमती। मेरा मन कर रहा है कि मोहल्ले भर में लड्डू बांटूं। और हाँ, एक खबर मेरे पास भी है राशि। क्या चाची? रवि की वह नई दुल्हन उसे छोड़कर गई। यह आप क्या कह रही हैं चाची? शादी के 2 महीने बाद से ही पूरे घर में बच्चे की रट लगाने लगी तो वह अड़ गई कि मेरा और रवि दोनों का चेकअप कराऊं। हार कर उन्हें चेकअप कराना पड़ा। फिर जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि पत्नी में तो माँ बनने के सारे गुण हैं, पर पति ही नपुंसक हैं। फिर क्या था, पत्नी रवि को छोड़ गई। पर चाची मैं क्या करूं? राशि ने पूछा। देख राशि, यह तो तय है कि माँ तो तुझे बनना ही है। अजीत माने तो ठीक, ना माने तो भी ठीक, बस राह मिल गई है राशि को। अगले शनिवार की रात थी। अजीत और बच्चों के साथ बाहर से खाना खाकर लौटे तो बहुत अच्छे मूड में थे अजीत। अतः सही मौका जानकर हौले से मुस्कुराकर यह खबर सुनाई तो वे झटके से उठ खड़े हुए। यह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कल छुट्टी है, कल ही नर्सिंग होम चलो और एबॉर्शन करवा लो। तुम्हें शर्त नहीं याद मेरी? नहीं, मुझे सिवाय इसके कुछ नहीं याद कि मेरी कोख में पहला फूल खिला है, राशि ने आराम से कहा। हमारे बीच पहली रात ही यह तय हुआ था कि कभी कोई और बच्चा नहीं आएगा इस घर में। फिर यह सब क्या है? कुछ तय नहीं हुआ था हमारे बीच अजीत। आप बोल रहे थे और मैं सुन रही थी बस। सहमति का एक शब्द भी नहीं कहा था मैंने, क्योंकि मेरे मन में गहराई तक यह बात बैठ चुकी थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे तो तसल्ली हुई थी आपका फैसला सुनकर। आपने कभी सुनना नहीं चाहा था कि मेरी पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ था। बांझ कहकर निकाला गया था मुझे उस घर से, जबकि अब साबित हो चुका है कि कमी मुझ में नहीं उसमें थी। इस बांझ शब्द की फांस मेरे कलेजे में गहरे तक धंसी है, जो अब तक टीस पहुंचा रही है। अजीत, मुझे इस टीस से माँ बनकर मुक्त होने दो। मैं अपनी बेटियों के बीच किसी और बच्चे को हरगिज़ नहीं आने दूंगा। बस कह दिया तो कह दिया। वे मेरी भी तो बेटियां हैं अजीत, शायद तुमसे ज़्यादा मेरे करीब हैं वे, और मैं उन्हें तब से प्यार करती हूँ जब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इनकी माँ बनूंगी। फिर क्यों नहीं आने देना चाहते हैं आप इस बच्चे को? यह आपका ही तो अंश है। मुझे कुछ नहीं सुनना कहना। हम एक राह पर तभी चल सकते हैं जब तुम इस बस अजीत, आगे एक लफ्ज़ भी ना कहना। कब छोड़ना होगा मुझे आपका घर? अभी या अभी तो बहुत रात हो चुकी है, कहाँ जाओगी? रात मेरा क्या बिगाड़ेगी अजीत? बच्चियों को समझा देना और संभाल लेना, भीगे स्वर में कहकर सिर्फ पर्स उठाकर बाहर निकल गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि अजीत उसे रोक लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मम्मी उसे देखकर चौंक गई। फिर पूछा, इतनी रात अकेले आई? सब ठीक है ना? खुद नहीं आई हूँ, घर से निकाल दी गई हूँ मम्मी। गुनाह जो करने जा रही हूँ, अपने ही पति के जायज बच्चे की माँ बनने का। बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा स्वर था राशि का। लेकिन बेटा, कोई लेकिन वेकिन नहीं। राशि ने हमेशा वही किया जो हमने कहा चाहा, लेकिन अब वही होगा जो यह चाहेगी। पापा ने जैसे आदेश दिया। रात गहरा चली तो मम्मी दूध का प्याला थामे उसके पास आई। चुपचाप यह दूध पी लो राशि, अपना नहीं तो अपने नन्हे का ख्याल करो। दूध का प्याला थामते हुए राशि ने आहिस्ता से पूछा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना मम्मी? बिल्कुल ठीक किया तूने बेटा, अब आराम से सो जा, उसका माथा चूमते हुए मम्मी ने कहा। पर कहाँ सो पाई वह आराम से? अपनी पूरी ज़िंदगी दोहरा ली उसने, फिर भी काफ़ी रात बची रही। बहुत से फैसले किए उसने उस रात, और सुबह उठकर मम्मी को सुना दी। मम्मी, मैं अब उस स्कूल में जॉब नहीं करूँगी। अनिका बनिका को देखकर खुद पर काबू नहीं रहेगा मेरा। उन्हें क्या जवाब दूंगी, और लोगों के सवालों के भी क्या जवाब दूंगी मम्मी? डिलीवरी तक मैं यहाँ भी नहीं रहना चाहती। मैं चैन से जीना चाहती हूँ। अपनी कोख के बच्चे को शिद्दत से महसूस करना चाहती हूँ। मैं नानी के घर चली जाऊँ मम्मी? पर बेटा, वह कस्बा है, वहाँ यहाँ जैसी सुख सुविधाएं कहाँ? मुझे सुविधाएं नहीं, मुझे शांति चाहिए मम्मी। मैं वहीं जाऊँगी और लौट कर जॉब करूँगी। उसके लिए मम्मी, उसके बड़े होने तक आप उसे संभाल लेंगी ना? मैं संभाल लूँगा बेटा, मुझे तो बुढ़ापे में एक खिलौना मिल जाएगा, तो फिक्र मत कर।
मम्मी की जगह पापा ने जवाब दिया। रविवार का लगभग पूरा दिन बीत गया। ना कोई फ़ोन आया वहाँ से और ना ही कोई खुद आया। कई बार जी चाहा कि बच्चियों को फ़ोन कर ले, पर बड़े हुए हाथ जबरन रोक लिए उसने। सोचती सोचती 2 रातों से जागी आंखों में न जाने कब नींद आई, और वह तो टूटी लगातार बजती फ़ोन की घंटियों से। अजीत का स्वर सुनकर सन्न रह गई। हेलो राशि, क्या अनिका बनिका वहाँ आई हैं? नहीं तो क्यों? घबरा गई वह। पता नहीं कहाँ चली गई है। सुबह स्कूल छोड़कर आया था उन्हें, अब लेने पहुँचा तो मिली ही नहीं। स्कूल भी खाली पड़ा है। मैंने सोचा, तभी बाहर गेट खुलने की आवाज़ सुनकर वह चौंकी। रुकी अजीत, मैं बाहर दिखती। और फिर अगले ही पल लौट आई। बोली, हाँ अजीत, यहीं आई हैं वे, अभी अभी। आप चिंता ना करें, शाम तक यहीं रह लेंगी। शाम को पापा छोड़ाएंगे। मैं भी जा रही हूँ कल, फिर ना जाने ये कभी मिलेंगी भी या नहीं। कहकर अजीत का जवाब सुने बिना राशि ने लाइन काट दी। अनिका वनिका उससे लिपटी जा रही थी। मम्मा, आप हमें अकेले छोड़कर क्यों आ गई नानी के घर? पता है हम कितना रोए। उन्हें दुलार कर, खाना खिलाकर, होमवर्क भी करवा दिया राशि ने, और रोज़ की तरह सुला भी दिया। शाम को उन्हें जगाकर दूध पिलाकर पापा के साथ रवाना करने ही वाली थी कि अजीत आ गए। बच्चियाँ रोज़ की तरह दौड़कर उनसे नहीं लिपटी, राशि को कसकर थामे रही। पापा, हम नहीं जाएंगे आपके साथ, फिलहाल हम यहीं रहेंगे मम्मी के साथ, फिर उनके साथ ही जाएंगे, अनिका ने कहा। कहाँ? मम्मा की नानी के घर, वनिका ने कहा। मम्मा कैसे जा सकती हैं बेटा नानी के घर? वहाँ उनकी देखभाल कौन करेगा? हम तीनों को मिलकर मम्मा का ख्याल रखना है। पता है हमारे घर एक नया बेबी आने वाला है। सच्ची पापा? दोनों एक साथ चाहेंगी। और क्या पापा, मम्मा के कमरे में प्यारे से बेबी की तस्वीर लगा कर आए हैं। उसे रोज़ देखेंगी, तभी तो तुम दोनों जैसा स्वीट बेबी आएगा। राशि, जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। चलो अब अपने घर। कम शब्दों में सब कुछ कह डाला अजीत ने। मम्मी व पापा की आंखें भर आई थी, पर राशि बूत बनी खड़ी थी, जैसे ख्वाब देख रही हो। अजीत ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, राशि, तुम्हारे बिना गुजारे ये 2 दिन 2 रातें मुझे एहसास करा गई कि तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में क्या जगह है। ना यह शैतान लड़कियां तुम्हारे बिना रह सकती हैं, और ना इनका यह पापा। अब चलो घर प्लीज़, हमारा बच्चा हमारे घर में ही जन्म लेगा। राशि टस से मस ना हुई। दोनों बच्चियों के हाथ थामे यूँ खड़ी रही जैसे वहीं फ्रीज हो गई हो। जा बेटी, मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा पापा। अंत भला तो सब भला, पापा ने कहा। जा बेटी, बड़ी मुश्किल से खुशियाँ तुझे ढूंढकर अपने घर ले जाने आई हैं। अब मुंह ना मोड़ इनसे। जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जा, मम्मी ने आंसू पोंछते हुए कहा। पर वह इंच भर भी अपनी जगह से ना हिली, क्योंकि वह नहीं जाना चाहती थी। बार बार तमाशा बनकर हार गई थी वह। तभी सहसा अनिका ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और अपना बस्ता खोलकर एक नोटबुक निकाल लाई और पेंसिल थाम कर बोली, मम्मा आपने सिखाया था ना। और वह फिर बोल बोल कर लिखने लगी। अब घर चल। जैसे कोई चमत्कार हुआ। उसने अनिका को गोद में उठाकर ताबड़तोड़ चूमना शुरू कर दिया और उनके साथ वापस जाने के लिए तैयारियां करने लगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। धन्यवाद दोस्तों।